2024 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस के टॉप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। पहला, तीसरा व चौथा। पहला, तीसरा व चौथा, यानी हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते अथवा झाड़ियां खा लेते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी। यानी इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कौवा। ठीक है, कौवा जो होता है यह अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह जो है साड़ियों की बुनाई यहाँ पे होती है जिसके लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह जो है तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, सी, ए, सी और डी। ए, सी और डी, यानी यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी न पहुंच जाए। डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अगला क्वेश्चन, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। सी ऑप्शन आपका रहेगा, काला और सफेद। अगला क्वेश्चन, नीचे चित्र 1 से 24 घंटे की घड़ियां दिखाई गई हैं तथा एक चित्र, पहला व तीसरे चित्र में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय का छायांकित भाग दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई जो है 18 घंटे सोता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 24 घंटे का दिखाया गया घड़ी का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मृत सागर क्या होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है वह जो है मृत सागर कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक अथवा क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानवरों की जानकारी दी जा सकती है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। विभिन्न क्षेत्रों अथवा संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इन चारों में से। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पहला और चौथा, यानी हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर। अगला क्वेश्चन, शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपको सी ऑप्शन राइट होगा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपने कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल के संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों में रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन आपका ऐड होगा,
शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं पर का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, हांगकांग। ठीक है, हांगकांग का जो है ये फेवरेट जो डिश है लिंग हू फेन, जो सांप से बनाई जाती है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा व चौथा, यानी ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए व बी दोनों। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और इसमें जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी छात्रा ने अहमदाबाद से नागरकोइल को यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की है। दिनांक, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, गांधीधाम से दूरी किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो है बताना है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए ऑप्शन का जो है चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए, सी और डी, ए, सी व डी। इसमें अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर जो है। फिर इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में जो है तय करती है। इसको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा। और रेलगाड़ी की औसत चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित ट्रेन से ट्रेन के टिकट से जो है प्राप्त की जा सकती है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी डी, ए बी सी व डी। यानी टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, और ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है आज का? प्राथमिक समाजीकरण है क्या है इसमें से? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।